अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये देखिए आप एक साइकिल का पिछला जो है टायर देख रहे हैं, पूरा व्हील देख रहे हैं। तो इसमें जो इशू आया वो ये है कि इसकी ये जो चैन वाली गरारी है ये फ्री हो गई है। ये ऐसे आगे चल रही है और ऐसे आगे पीछे और आगे आगे और पीछे चल रही है। हालांकि इसको पीछे करें तो रुकना चाहिए ना, तो ये फ्री व्हील हो गई है। तो इसको जो है खोलेंगे, चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है और क्या ये रिपेयरेबल है कि हमें इसको में जो है नई लेके डालनी पड़ेगी। तो इसको खोलते हैं, खोल के इसको देखेंगे और अगर तो ये चेंज करनी पड़ी तो फिर हमें ये पूरा जो इसका ये हिस्सा मुकम्मल गरारी जो है ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो है हमें इतने ज़्यादा अहम औज़ारों की ज़रूरत नहीं है। एक ये जो 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हमने ये देखें तीर का निशान भी दिया हुआ है। इधर कोई भी बारीक चीज़ लेके थोड़ी के साथ कर सकते हैं, या इसका एक जो है औज़ार बना होता है उसमें डाल के तो इसको हम खोल सकते हैं। और इसको जो है वो डॉच में जो है वो फ्राइल ऑफ सान क्रंच कहते हैं और इंग्लिश में जो है वो फ्री व्हील स्पॉकेट कहते हैं। तो ये देखें ये है, इसको जो है ऐसे रख लें। ये देखें थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है इसको, लेकिन मैंने क्योंकि इसमें पहले जो है रोस्ट स्प्रे जंग वाली स्प्रे डाल दी थी, डाल के तो इसको मैंने एक दिन रखा था। उसके बाद जो है आज इसको मैंने खोला है। ये देखें इसको ऐसे हाथ से अब घुमाएंगे तो ये देखें अंदर आपको गोलियां नज़र आ रही हैं। तो कोई भी चीज़ लेनी है, कोई पेपर वगैरह ले लें, उसमें ये हम गोलियां निकालेंगे। तो मैं लेके आता हूँ, तो इसमें रखते हैं। मैग्नेट लगा हुआ है, तो इसके अंदर ये देखें ऐसे ही आपकी कोई भी चीज़ जो है वो अगर नीचे गिर जाए तो महफूज रहेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको खोलेंगे, ये देखें इसको हम ऐसे रख लेंगे, ये इसके साथ जुड़ गई है। तो अब हम आराम आराम से जो गोलियां हैं वो निकालेंगे। तो ये देखें एक्चुअली ये देखें ये जो रबट है ये वाली ये ख़राब हुई है दोनों तरफ ना, तो ये हमने इसमें नई डालनी है और गोलियों को ग्रीस करके हमने दोबारा डालना है। तो ये बाकी जो गोलियां रह गई हैं इसको हम इस तरह मैग्नेट के साथ उठा लेंगे ताकि जो है वो नीचे ना गिरे कोई भी। तो ये देखें यहाँ पर ये रिंग लगे हुए हैं, ये रिंग उतारना है। ये देखें इसको चेक करना है कहीं से ख़राब तो नहीं है। ये भी रिंग उतारना है, इसको देखना है। ये 3, ये देखें ये 3 और ये सारे हमने निकाल लिए। तो अब आपको ये देखें यहाँ पर रबड़ नज़र आ रही है, इसके अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग भी है, इस तरफ भी एक स्प्रिंग होता है वो निकल गया हुआ है, वो डालेंगे हम और इसको दोबारा अच्छी तरह पहले साफ़ करेंगे ग्रीस। तो ये देखें जी ये सूरत हाल है, इसको हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीस पड़ी हुई है, कुछ ये गोलियाँ हमारे पास नई पड़ी हुई हैं। जो साइज़ है इसका वो निकालेंगे, जो कम है इनको सारों को साफ़ करेंगे और ये सारी साइड इसकी हम जो है साफ़ करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो तजर्बा है वो कामयाब होता है कि दोबारा फिट करेंगे। और अगर तो ये रफ्तों में ताकत हुई तो ये कामयाब हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें ये गरारी जो है वो नई लेनी पड़ेगी। तो ये देखें जी ये इस तरह की आपने स्प्रे लेनी है तो और इस तरह का टूथब्रश ले लें कोई, और इसको ये साइडों से जो जंग वाली जगह है सिर्फ उसको साफ़ करना है हमने। बैरिंग वाली साइड जो है उसके अंदर ना जाए, नहीं तो फिर वो बैरिंग आवाज़ करेगा। तो इसलिए चलिए इसको इस तरह अच्छी तरह साफ़ कर लें। ये देखें ये जो गरारी है इसको जो अंदर से जंग लगा हुआ है इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लें।
और कट शट इसके जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए अंदर से। और उसके बाद इसको ग्रीस करें, ग्रीस करके अंदर गोलियाँ इसके रखें, तो फिर इसको दोबारा से इसमें फिट करेंगे। ये वाला जो रिंग है, ये वाला इसको भी साफ़ करना है, दोनों तरफ से इसको साफ़ कर लें। ये देखिए इस किस्म का स्लाइस पेपर एक बार ले लें बारीक वाला, उसके साथ हल्का हल्का इसको साफ करें तो इसकी जो है रंग बन जाए। तो ये देखें ये इस किस्म का हल्का सा जो मैंने आपको बताया था एक बार 0 नंबर का लेक है, उसके साथ इसको हल्का हल्का साफ़ करना है कि इस जो है अगर कट छट बना हुआ है तो वो साफ़ हो जाए। इसी तरह इस साइड को भी लेना है तो साफ़ कर लेना है। तो अब हम इसमें जो है ये देखें इसको भी अंदर से साफ़ किया है, इस पर अब हम ग्रीस डालेंगे और फिर इसमें हम ये जो है बाल्स जो इसकी गोलियां वो दोनों तरफ हम रखेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक स्प्रिंग है और एक जो है ये देखिए ये छोटा सा स्प्रिंग है और ये इस स्प्रिंग को दुरुस्त करने के लिए है। इसको साफ़ करना है, साफ़ करके देखभाल से गोलियां भी अच्छी तरह साफ़ करनी है। और जो गोलियां कम है वो गोलियां हम नहीं डालेंगे और इसको पूरा कर। तो ये देखें जी हल्की हल्की इस तरह आपने जो है ग्रीस लगा लेनी है यहाँ पर और इन जगहों पर जहाँ पर जो है वो पीस रखने दोनों तरफ। और ये देखें ये मैंने आपको दिखाया था कि ये स्प्रिंग इसके अंदर से निकले, लेकिन हमने ये देखें ये स्प्रिंग लिया है बॉल पेन का गूगल श्राइबे का, तो ये हम इसके साइज़ का काटेंगे और ये वाला हम जो है ये वाला इसमें लगाएंगे। थोड़े ग्रीस करने के बाद इसको जो है ऐसे हल्का हल्का तो ये हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो जो है उन काफ़ी नरम हो गए हुए हैं जिसकी वजह से वो सही तरह काम नहीं करेंगे। तो इस तरह आप कोई भी ले लें बॉल पेन। ये देखें मैंने इसमें से निकाला है तो 2 पीस हमें चाहिए इसी। तो ये देखें ये स्प्रिंग हमने काटा है, ये इसका ओरिजिनल स्प्रिंग है। तो ये एक और पीस हमने इसका लेना है, तो इसको हमने जो है वो तैयार करना है। स्प्रिंग हम लेंगे और हम इसको जो है ये जो इसका सुराख है इसको इधर से हम बनाएंगे। इसका कट देखना है, इस तरफ वाला है ये, तो इसको हम जो है इस सुराख के अंदर लगाएंगे और जो है ऐसे ये देखें ये लग गया है। इसको ये देखें इसके दरमियान में हमने इसको ये वाले स्प्रिंग को फंसाना है, ऐसे इसके अंदर ऊपर कर लें। इसको ऊपर करने के बाद इसको ऐसे अंदर कर दें और ये ऐसे होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा और ग्रीस कर देंगे कि ये अंदर फिक्स हो जाए, गिरे ना, क्योंकि इसके और कोई चीज़ होती नहीं है फिक्स करने वाली। तो ये ग्रीस के साथ ज़रा जुड़ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह करना। इसी तरह दूसरी साइड पे आप चलिए ये जो रिंग है ये देखें हल्की हल्की ग्रीस लगा के इसको यहाँ पर रखें। ये 5 रिंग है, पाँचों की 5 लेने साफ़ करने। तो साफ़ करने के बाद इनको हल्की हल्की ग्रीस लगाएं और ग्रीस लगा के जो है इनको ऊपर नीचे रखते जाएं। ये देखें इस तरह आपने जो है दोनों तरफ ग्रीस इसकी अंदर करनी है ताकि इसमें गोलियां जब रखें तो गिरे भी ना, और ग्रीस लगानी भी बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें इस तरफ खाली है, इस तरफ हमने लगाई है, अब इस तरफ भी लगा। तो ये देखें इस तरह लग गया। अब इन गोलियों को थोड़ा साफ़ करना है, साफ़ कर कर तो फिर हम जो है इनको ग्रीस लगाएंगे, ग्रीस लगा के इसमें डालेंगे। तो अब इसको थोड़ा इधर ही अंदर अंदर रख के साफ़ कर लेते हैं। नीचे गिरने का खतरा है तो इसलिए ये इधर ही ऐसे साफ हमने इनको एहतियात से उठाना है और गोलियों को इसके अंदर जहाँ पर हमने ग्रीस की है ऐसे रखते जाना है। गोलियाँ कम है वो आप इस साइज़ की नहीं लें और इसके अंदर डाल लें। ये देखें ये गोली 3.5 mm की, राय का मफहूम mm की जो गोलियाँ हैं
ये इस साइज़ की ये देखें मैंने नई निकाली है। ये इसके साथ साइज़ बराबर करके यहाँ पर ये देखें इतनी गोलियाँ कम हैं, तो वो गोलियाँ अब हम ये नई वाली डालें। इधर भी मुकम्मल जो कम थी वो अपने से नई डाली हैं, और जो बाकी पुरानी थी वो हमने ग्रीस लगा कर डाल दी है। ये दोनों तरफ इस तरह डल गई हैं। अब इसको हमने इसके अंदर डालना है और फिर जो है ये ऊपर लगाना है। तो इन चीज़ों को पीछे कर लेते हैं और फिर इसको एहतियात से जो है ये जो साइडें इसकी बाहर निकली हैं इनको दबा कर इसके अंदर हमने इसको डालना है। इस तरह इसको प्रेस करें। ये देखें जी, इस तरह ग्रीस इसको कर लेना है। जब आपने इसको फिक्स किया है करना है तो उसके बाद इसको इस तरह मुकम्मल ग्रीस कर लेना है, ताकि जो गोलियां हैं वो अंदर इसके महफूज रहे और जब इसको चलाएं तो ये सही चले ना। तो इसके ऊपर इसका टैकल, इसका कवर लगाना है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो लगाएंगे और फिर इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम इसको टेस्ट कर नहीं सकते जब तक मुकम्मल बंद ना कर लें। तो ये देखें, जैसा कि मैंने आपको ये पहले दिखाया था, ये जो लिखा हुआ हिस्सा है ये बाहर और ये वाली साइड जो है ये अंदर वाली है। हल्की सी इसके इधर जो गरारी है कट जो बने हुए हैं इनको ग्रीस कर लें ताकि आराम से बंद हो जाए इस तरह। और ये इसको आराम से इसके ऊपर रखें और हाथ के साथ इसको इस तरह घुमाएं बराबर करके। इसके टूल के साथ, इसके औजार के साथ हम इसको बंद करेंगे। तो ये देखें, इस किस्म का टूल अगर आपके पास नहीं है तो ये इस किस्म के पेचकस के साथ आप कर सकते हैं। तो इसको इस तरह इसके अंदर डालें आराम से और दोनों तरफ से इसको ऐसे और फिर ऐसे आराम से इसको करते रहें। बहुत ज़्यादा। तो ये देखें जी, मैं आपको दिखा रहा था, तो ये देखें ये पीछे को ऐसे घूमना चाहिए और आगे को ऐसे ये रुकना चाहिए, ये ऐसे। तो ये अब इसका पहले आपको मैंने शुरू में दिखाया था कि ये दोनों तरफ को ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। अब सिर्फ इसको बैक साइड को ऐसे घूमना चाहिए और आगे इसको रुकना चाहिए। तो इस तरह ये हमारा जो गरारी है ये हमारी ठीक हो गई है। इस तरह थोड़ी सी मेहनत करने से आप ये 25-30 सैरों से शुरू होते हैं ये गरारियाँ, तो आप मेहनत करके आसानी के साथ इसको रिपेयर कर सकते हैं। देखें ये पीछे को घूम रहा है और आगे को ये रुक जाता है, तो इसका मतलब है कि ये अब पूरी अपनी असली हालत में आ गया है। तो अब इसको हम साइकिल में लगाएंगे और आपको दिखाएंगे चला। तो ये देखें, अब हमने इसमें ये लगाना है टायर, क्योंकि ये जो हमने इसका फ्राइड ऑफ सही किया है, इसको हम जो है टायर को अंदर इसके साथ इधर लगा देंगे और फिर इसको इस कट्टों के अंदर डालेंगे ऐसे। हालिया आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ को करेंगे टायर को और इसको, ताकि जो है इसके अंदर दरमियान में रहे, चिमटे के दरमियान में। और फिर इसको हम इस तरह अच्छी तरह टाइट चल रहा है, इस तरफ को घूम रहा है। तो ये देखें जी, ये साइकिल हमारा ठीक हो गया है। ये बेटा मेरा जो है ट्राई ले रहा है और बेहतरीन चल रहा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अस्सलाम वालेकुम।